ईरान पिछले कई दशकों से परमाणु बम हासिल करने की कोशिश में लगा है। हालांकि पश्चिमी देश उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। अब ईरान ने तय किया है कि वो 20% तक यूरेनियम संवर्धन करेगा। उसके ऐसा करने पर परमाणु बम बनाने में ईरान को कितना समय लग सकता है, विशेषज्ञ इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इजराइल और ईरान की दुश्मनी जितनी पुरानी है उतनी ही ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता है। इजराइल के परमाणु हथियारों को लेकर ईरान की चिंता लंबे समय से रही है। ईरान पिछले कई दशकों से परमाणु बम हासिल करने में लगा है और उतने ही समय से पश्चिम के देश उसे रोकने में। हालांकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को ऊर्जा जरूरतों से जोड़ता है, लेकिन इस पर कोई भरोसा नहीं करता। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से न केवल इजराइल और पश्चिम के देशों को दिक्कत है, बल्कि पड़ोसी सुन्नी मुस्लिम बहुल सऊदी अरब भी इसको लेकर परेशान रहता है। ईरान ने अपने भूमिगत फोर्डो परमाणु इकाई में 20% तक यूरेनियम संवर्धन करने का फैसला किया है। ऐसे में ईरान के परमाणु बम बनाने की कोशिश को लेकर कयास भी फिर से तेज हो गए हैं। इससे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी शपथ ग्रहण से पहले दबाव बढ़ सकता है। बाइडेन ने कहा था कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते को फिर से बहाल कर सकते हैं। ईरान के साथ साल 2015 में हुए परमाणु समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में रद्द कर दिया था और ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे। इस समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखने पर सहमति दी थी। हालांकि अमेरिका के समझौते से बाहर होने के बाद ईरान ने भी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ईरान अब तक समझौते में शामिल तमाम पाबंदियों का उल्लंघन कर चुका है, लेकिन ईरान संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम को अपने यहाँ निरीक्षण करने की इजाजत दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी उसकी क्षमता है। साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान के लिए संवर्धित यूरेनियम के भंडार की सीमा 202.8 किलो तय की गई थी। समझौते से पहले ईरान के पास 8 टन से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडार था। साल 2019 में ईरान ने इस शर्त का उल्लंघन किया। नवंबर महीने में IAEA ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान में ईरान में संवर्धित यूरेनियम का भंडार 2442 किलो है। समझौते में यह भी शर्त रखी गई थी कि ईरान 3.67% तक ही यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। इतनी शुद्धता के यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम संवर्धन जरूरी है। ईरान जुलाई 2019 में शर्त का उल्लंघन कर चुका है। तब से लेकर अब तक ईरान ने 4.5% तक यूरेनियम संवर्धन जारी रखा है। समझौते में फार्डो साइट में यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध लगाया गया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये साइट ईरान ने एक पहाड़ के अंदर गोपनीय तरीके से बनाई थी। साल 2009 में पश्चिम देश की खुफिया एजेंसी ने इस साइट के बारे में बताया था। ईरान की साइट में 1044 IR-1 सेंट्रीफ्यूजन मौजूद है। ईरान ने कहा कि वो फोर्डो साइट में 20% तक यूरेनियम संवर्धन करने जा रहा है। इससे बाइडेन प्रशासन की परमाणु समझौते को बहाल करने की कोशिशों को झटका लग सकता है। कई राजनयिकों और परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी मटेरियल जुटाने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। संयुक्त राष्ट्र में हथियार की निगरानी करने वाले पूर्व अधिकारी डेविड अल्ब्राइट ने नवंबर महीने में अनुमान लगाया था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने में जरूरी संवर्धित यूरेनियम बनाने में कम से कम 3.5 महीने लग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि ईरान 1000 आधुनिक सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करेगा, जिसे समझौते में प्रतिबंधित किया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार सामग्री जुटा लेता है तो उसके बाद परमाणु बम बनाने की तैयारी करेगा। इन सब में कुल कितना वक्त लगेगा ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन परमाणु हथियार बनाने में सबसे बड़ी चुनौती परमाणु सामग्री जुटाना ही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।